हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी और मैं विवेक। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। और आज का जो वीडियो रहेगा वह रहेगा कवक द्वारा होने वाले रोग। जो फसलों में कवक द्वारा विकार उत्पन्न होते हैं या बीमारियां उत्पन्न होती है, उन रोगों के बारे में हम जानेंगे। आज का वीडियो कवक द्वारा होने वाले रोग से रिलेटेड होने वाला है और बहुत ही सॉलिड वीडियो होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो एजीटी और केन सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए यह रामबाण भी साबित हो सकता है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज दिया। यदि आप लोग उस टेस्ट सीरीज को किए होंगे, आप लोग उस प्रश्नों को अटेम्प्ट किए होंगे, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे प्रश्नों का लेवल क्या है, कि किस लेवल से क्वेश्चन आयोग पूछता है। और बच्चे जो होते हैं वो कोचिंग में इधर उधर दौड़ करके, हाथ पांव मार करके और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत सारे उन लोगों को घास भूसा देखने को मिल जाता है, लेकिन हमारे इस वीडियो में क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। आप लोग क्वेश्चन करिए ना, गलती हो तो उसका कोई टेंशन मत लीजिए। गलती हो तो उसका किसी भी प्रकार का कोई टेंशन मत लीजिए। एक कहावत इंग्लिश में होगी, अंग्रेजी में एक कहावत है, ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई भी व्यक्ति या एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में गलती नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि वह कुछ भी नया करने का कोशिश नहीं किया है। इसलिए जो मैंने 50 क्वेश्चंस को दिया हूं, जो हमारी टीम ने 50 क्वेश्चन तैयार किया है, उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग दीजिए। देने के बाद कमेंट करिए कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या फिर क्वेश्चन में जो क्वालिटी है, क्वालिटी के बारे में हमें बताइए। तो आइए चलते हैं, फसलों में कवक जनित रोगों के बारे में जानते हैं। आइए पीपीटी की ओर, फिर मजा ही मजा है जिंदगी में। आइए चलते हैं और देखते हैं कि कवक से कौन कौन से रोग हमारे फसलों में होते हैं। तो पहला जो रोग है उसको हम देखेंगे, हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। जो हरित बाली रोग है, यह रोग बाजरे में स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, यह जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला है, यह कॉजल ऑर्गेनिज्म है। मतलब यह वह कवक है जिसके द्वारा बाजरे में हरित बाली रोग होता है। इसे तुलासिता या जोगिया रोग कहते हैं। यह रोग मृदा व बीज जनित दोनों प्रकार से होता है। यह जो फंगस है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, यह सीड बॉर्न एंड सोयल बॉर्न टाइप का फंगस है। और आप लोग यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि यह हरित बाली रोग से ग्रसित पौधा दिखाई दे रहा है। दूसरा है अर्गट या चिपका रोग, अर्गट डिजीज़ ऑफ बाजरा। यह भी जो रोग है, यह भी बाजरे के फसल में देखने को मिलता है। यह रोग बाजरे में क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मिस, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफोर्मिस कवक द्वारा होता है। यह बाजरे का प्रमुख रोग है। यह जो रोग है, यह बाजरे का प्रमुख रोग है। शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दानों पर चिपका रहता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जो इसका है ये फिगर है, और इस बाजरे के बाली पर आप लोग देख सकते हैं कि शहद जैसा पदार्थ चिपका हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कंड या कांग्या रोग, कंड या काग्या रोग, जिसे स्मट डिजीज़ ऑफ बाजरा के नाम से भी जानते हैं। जो यह कांग्या या फिर स्मट डिजीज़ ऑफ बाजरा है, यह रोग बाजरे में टोलिस्पोरियम पेनिसिलैरी, जो टोलिस्पोरियम पेनिसिलैरी है, यह जो
रोग उत्पन्न करता है, स्मट करता है, कंड बनाता है बाजरे में, यह उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और यह एक मृदोड़ रोग है। मृदोड़ रोग का मतलब यहाँ पर हिंदी में लिखा और इंग्लिश में हो जाएगा सोयल बॉर्न। सोयल बॉर्न, सोयल बॉर्न, यह जो फंगस है यह सोयल बॉर्न है और ये जो डिजीज़ है यह सोयल बॉर्न डिजीज़ है। तो इसका जो फिगर है यह फिगर नंबर 1 में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो पर्ल मिलेट है हमारा, पर्ल मिलेट में यह स्मट डिजीज़ ऑफ पर्ल मिलेट के भी नाम से जाना जाता है। अगला रोग है ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार या ग्रेन स्मट ऑफ सोरघम। यह रोग बाजरे में स्पोरिसोरियम सोरघी नामक कवक द्वारा होता है और इसका जो रिज़ल्ट है ये सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो फिगर है यह ज्वार में स्मट लग गया है। अगला है तुलासिता रोग, जिसे इंग्लिश में हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं और यह मेज में, डाउनी मिल्ड्यू तो सरसों में भी लगता है लेकिन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज यह मक्का का प्रमुख रोग है। यह पेरेनोस्पोरिलेस मैडिस नामक कवक द्वारा फैलता है और इसका प्रभाव फसलों पर किस तरह से होता है आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मक्का है और इसके जो लीफ वेंस है, ये बीच से लीफ वेंस गया है, इधर साइड में जो पत्ते हैं इस पर मिल्ड्यू लगा हुआ है, इस पर मिल्ड्यू लगा हुआ है। ऐसे मक्के के खेत में देखने को मिलता है। जब आप फील्ड में घूमेंगे तो अच्छे से देख सकते हैं। हमें फील्ड में घूमने का समय नहीं है, हमें बस समय है कि हम AGTA की एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो आइए अगला स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि अगले में कौन सा रोग डिस्कस किया गया है। गेहूँ का रोली अथवा गेरुई रोग, गेरुई को इंग्लिश में हम रस्ट कहते हैं, रस्ट ऑफ व्हीट। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो 3 प्रकार का होता है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, येलो रस्ट ऑफ व्हीट और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है वह पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसाई जो है यह जो फंगस है उसका वैरायटी है, यह फंगस जो है उसकी वैरायटी है। जो पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसी जिस प्रकार से गेहूं में प्रभावित करता है गेहूं को, यह यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल सकता है। मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, इसके बीच में देख सकते हैं आप लोग, जूम करके अपने वीडियोस में या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि गेहूं के पत्तों पर ब्राउन कलर का बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि ब्राउन कलर का ये जो मिल्ड्यू पड़ा हुआ है, रस्ट पड़ा हुआ है पाउडर की तरह, वहीं पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसी फैलाता है। पीली अथवा धारीदार गेरुई, जिसे हम एलू रस्ट के नाम से जानते हैं, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पक्सिनिया स्टोरीफॉर्मिस ट्रिटिसी, पक्सिनिया स्टोरीफॉर्मिस ट्रिटिसी। और इसका जो है फिगर ए यहाँ पर लगा है, इसका चित्र यहाँ पर लगा है, देख सकते हैं आपकी पीले पीले कलर का यहाँ बीच बीच में ऐसा धारीदार बना हुआ है। यह रोग गेहूं में लगता है। तीसरी है काली गेरुई, जिसे ब्लैक रस्ट के नाम से जानते हैं, पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसी, पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसी। और इसका जो रिज़ल्ट है ये आप लोगों के सामने यहाँ पर इसका रिज़ल्ट है और देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का इसमें रस्ट लग गया है और गेहूं का फसल जो है बिल्कुल ख़राब हो चला है। मैं इसे ब्लू से मार्क कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अनावृत कंड रोग, इसे इंग्लिश में लूज स्मट ऑफ व्हीट के नाम से जानते होंगे। सभी लोगों के मन और जवान पे हुआ करता था जब सब लोग पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी का क्लास किया करते थे, तो एक बात याद रखा करता था हमेशा, वाइट रस्ट सरसों का और लूज स्मट गेहूं का। तो उसी लूज स्मट के बारे में हम बात करते हैं। गेहूं में यह रोग होता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। यह रोग अस्टिलैगो न्यूडाटिटिसी कवक द्वारा होता है। यह अंतः बिजोड़ रोग है या इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज़ है। लूज स्मट ऑफ व्हीट हम इसलिए ज़्यादा याद रखते थे क्योंकि यह इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज़ है। इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज़ का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे
कोई भी गेहूं का बीज है उसके अंदर फंगस लगा हुआ है, ऊपर से गेहूं देखने में आपको बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, लेकिन अंदर जैसे ही उसको आप तोड़ेंगे उसके अंदर ब्लैक पाउडर की तरह भरा रहेगा। वही होता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। यह सीड बॉर्न डिजीज़ होता है, इसके अंदर ही कवक छुपा रहता है। वह सीड जर्मिनेट भी करेगा, लेकिन जब फील्ड में वो बढ़ेगा तो उसका प्रभाव इस तरह से देखने को मिलता है। उसका प्रभाव किस तरह से मिलता है देखने को? इस तरह से आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। आगे है करनाल बंट। करनाल बंट तो एक करनाल हरियाणा में एक ज़िला है, वहीं पर यह रोग सर्वप्रथम देखा गया था। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि गेहूं की खेती के लिए पंजाब और हरियाणा कितना फेमस है। तो हरियाणा का करनाल एक ज़िला है। करनाल बंट गेहूं में रोग होता है, निवोशिया इंडिका फंगस नामक कवक से यह होता है, और यह भी सीड बॉर्न है। यह भी सीड बॉर्न डिजीज़ है, ध्यान देना। इसे गेहूं का कैंसर रोग भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि गेहूं का कैंसर किस रोग को कहते हैं, तो वह रोग है करनाल बंट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इस रोग से संक्रमित गेहूं की बालियों में से सड़ी हुई मछली की गंध आती है। क्वेश्चन एकदम ये समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मार्क क्वेश्चन है। एजीटीए के लिए मार्क क्वेश्चन है, केन सुपरवाइज़र के लिए मार्क क्वेश्चन है। यदि केन सुपरवाइज़र एजीटीए में नहीं आएगा दोस्तों तो फिर आप लोग कहिएगा। करनाल बंट ऐसा भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आयोग? आइए देखते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट हम बना करके। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वह गेहूं में होने वाला वह कौन सा रोग है जिसके कारण गेहूं की बालियों से सड़ी हुई मछली का गंध आता है। आपको दे देगा लूज स्मट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो रस्ट ऑफ व्हीट एंड करनाल बंट। आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन इस टाइप का बनाएगा और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि करनाल बंट यहाँ पर लगा हुआ है, सड़ा हुआ है गेहूं का पूरा बाल। नेक्स्ट है आवृत कंडवा, जिसे हम कवर्ड स्मट के नाम से भी जानते हैं। ये कवर्ड स्मट जो है ना, ये जौ में होता है, ये गेहूं में नहीं होता है। लूज स्मट जो है वो गेहूं में होता है, कवर्ड स्मट जो है वो जौ में होता है। कवर्ड स्मट जो होता है उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो अस्टिलैगो हॉर्डी है, अस्टिलैगो हॉर्डी है, और इसका फिगर यहाँ पर अटैच है। नेक्स्ट है मेरा धारीदार रोग, जिसे हम स्ट्रीप डिजीज़ के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्ट्रीप डिजीज़ के नाम से जानते हैं। और यह रोग भी आपका जौ में ही होता है। किस में होता है? बारले में होता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम, हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम, और यह एक सीड बॉर्न डिजीज़ है। कैसा डिजीज़ है? सीड बॉर्न डिजीज़ है, और इसका फिगर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये धारीदार, इस पत्ते में आप लोग धारीदार ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लांच या पर्पल ब्लांच ऑफ बार्ले। पर्पल ब्लांच ऑफ बार्ले हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज, यह भी हेलमिंथोस्पोरियम से होता है। लेकिन ब्लांच कैसे करता है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये पत्तियों को ऐसे जला देता है, यहाँ बीच से किनारे दोनों जगह यह पत्तियों को ऐसे जला देता है। यह बहुत ही खतरनाक रोग है ब्लांच, पर्पल ब्लांच ऑफ बार्ले, बहुत ही डेंजरस रोग है। नेक्स्ट है भूरा पत्ती धब्बा रोग। भूरा पत्ती धब्बा रोग, ब्राउन लिप स्पॉट ऑफ पैडी, ब्राउन लिप स्पॉट ऑफ पैडी, यह धान में होने वाला रोग है। यह रोग हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक द्वारा होता है। और इसका जो प्रभाव है यह फसलों पर ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्राउन स्पॉट पड़ा हुआ है। लेकिन फैक्ट एक जानने वाली ये बात है कि
बंगाल अकाल का कारण 1943 में जो हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी नामक कवक का प्रभाव बंगाल के धानों पर पड़ा था, जिससे ब्राउन लीफ स्पॉट बहुत तेज़ से हुआ था। और उस साल सन 1943 में बंगाल में धान का पैदावार न के बराबर या शून्य हुआ था, धान का पैदावार हुआ ही नहीं था, इसलिए हम उसे बंगाल का अकाल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि बंगाल में अकाल का कारण निम्न में से कौन सा धान का रोग था? तो आपका उत्तर होना चाहिए ब्राउन लीफ स्पॉट। आपका उत्तर होना चाहिए मित्रों ब्राउन लीफ स्पॉट। नेक्स्ट है ब्लास्ट रोग या नेक ब्लास्ट, ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ पैडी। यह भी धान में होने वाला एक विकार है, और यह विकार जो है ना वो पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक फंगस से होता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक फंगस से होता है। और इसमें जानते हो दोस्तों क्या होता है, इसको हम विजुलाइजेशन के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो ब्लास्ट डिजीज़ है ना, इसमें पत्तियां ऐसे सीधी तो होती हैं लेकिन यहीं से जल जाती हैं, जलने के बाद ऐसे लटक जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप प्रभाव इसका देख सकते हैं। और नेक ब्लास्ट इसे इसलिए कहा जाता है कि जैसे ये जो इंटर नोड होता है, धान में जो नोड होता है, इंटर नोड होता है, जहाँ से बालियाँ निकलती है, इसके ऊपर ऐसे बालियाँ निकली हुई है, तो यहीं से ब्लास्ट कर जाता है, जल जाता है, और यहीं से क्या है कि जो पौधा होता है उसी जगह से टूट करके लटक जाता है और पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। यह भी बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है धान में होने वाला। नेक्स्ट है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। नेक्स्ट है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पीस मतलब मटर में होने वाली चुरडिल आसिता रोग, जिसे हम हिंदी में चुरडिल आसिता भी कहते हैं। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है एरिसिपी पॉलीगोनी। इरिसिपी पॉलीगोनी कवक जनित बीमारी है, और यह हमको इस तरह से देखने को मिलती है, इस तरह से हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ लाइन सीड। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ लाइन सीड, जिसे ओडियम लाइनी के नाम से जानते हैं, ओडियम लाइनी के नाम से जानते हैं। इसका फिगर तो अभी स्लाइड पर नहीं है, लेकिन इसका फिगर हम आप लोगों को अभी दिखा दे रहे हैं। इसका फिगर है यहाँ, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये अभी मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, फिर हटा दूँगा। ये अलसी का पौधा है। किसका पौधा है? ये अलसी का पौधा है। ये अलसी का पौधा है, और इस पौधे में ये जो आप लोग देख सकते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद दाग दिख रहा है, तो यही पाउडरी मिल्ड्यू है। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है मित्रों, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ओडियम लाइनी। क्या है? ओडियम लाइनी। तो इसे हम लगा दे यहीं पे बगल में, सेट कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि रहेगा तो आप लोगों को भी ठीक ही रहेगा देखने के लिए। ये यहीं पर सेट कर देते हैं। हाँ, तो ये जो है ओडियम लाइनी का प्रभाव है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मटर का सूखा रोग, विल्ट ऑफ पीस। आप लोग जानते हैं कि दलहनी फसलों में विल्ट बहुत ज़्यादा लगता है, सूखा या उकट्ठा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं किस किस फसलों में उकट्ठा का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। उकट्ठा रोग यह मटर और चना दोनों में होता है। जैसा कि आप लोग चने में उकट्ठा का नाम तो सुने होंगे, गांव देहात से जो हमारे कृषि छात्र हैं या फिर जो शहर से हैं वो भी तो पढ़े होंगे कि विल्ट ऑफ पीस एंड विल्ट ऑफ ग्राम। तो उकट्ठा रोग ये दोनों का कॉजल ऑर्गेनिज्म इस एक ही है, इसलिए मैंने इस एक ही में मर्ज कर दिया। जैसे इसका है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक द्वारा यह रोग होता है। किसमें? चने और मटर में सूखा रोग या उकट्ठा रोग। विल्ट ऑफ अरहर, जिसे हम फ्यूजेरियम अडम के नाम से जानते हैं। फ्यूजेरियम अडम, इसका प्रभाव यहाँ फील्ड में भी दिख रहा है कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में फ्यूजेरियम अडम का प्रभाव है और यह पौधा सूख गया है। नेक्स्ट है विल्ट ऑफ लाइन सीड, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। इसका भी सेम दोनों का
कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और नेक्स्ट है विल्ट ऑफ कॉटन। क्या है मित्रों? विल्ट ऑफ कॉटन। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वेसिन्स फैक्टम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वेटिन फैक्टम, वेसिन फैक्टम। इसका जो चित्र है यह मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका जो फिगर है, कहाँ गया कॉटन का फिगर ना, सॉरी यहाँ तो टिक्का का फिगर आ गया। कॉटन का फिगर हम आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं। थोड़ा डिवाइस में दिक्कत है भाई। कॉटन का फिगर कहाँ गया? ये रहा। ये रहा कॉटन, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वेनिस फैक्टम। यह आप लोग देख सकते हैं, हम जूम कर दे रहे हैं बिल्कुल। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, यह कॉटन में उकठा रोग लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो कॉटन होता है वह ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, और ब्लैक सॉइल देख सकते हैं नीचे से पानी की कमी से फटा पड़ा हुआ है, और इसमें जो यह कवक है यह लगा हुआ है। इस तरह से इसका फिगर है। इसको हम एक छोटा सा जगह सेट कर देते हैं, यहीं पे हम सेट कर दे रहे हैं। और नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा झुलसा रोग, जिसे हम एस्कोहाइटा ब्लाइट के नाम से जानते हैं। एस्कोहाइटा ब्लाइट जो होता है यह चना में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? चना में होता है। एस्कोहाइटा फंगस से फैलता है, और आप लोग इसका फिगर यहाँ पर देख सकते हैं कि यह किस तरह से प्रभावित करता है चना के फसल को। नेक्स्ट कौन सा हम लोगों का है भाई? नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अगले स्लाइड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ को दिया गया है, टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट। टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग, मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग। अब इसका दोस्तों अभी जो पूछता है, पहले इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था वह सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा था। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की जगह अब कभी कभी रिप्लेस करके सर्कोस्पोरा एरिकेडिकोला भी पूछ देता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जहाँ पर सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा आप पढ़ते थे, अब वहाँ पर सर्कोस्पोरा एरिकेडिकोला पढ़ना है। तो दोनों पूछ सकता है, क्योंकि दोनों इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और इसका जो प्रभाव होता है ना मूंगफली पर, ये ऐसे दिखता है। और ये मूंगफली का बहुत ही फेमस डिजीज़ है, टिक्का डिजीज़ ऑफ मूंगफली, या टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग। नेक्स्ट है दोस्तों जड़ गलन रोग, या रूट रॉट या ब्लैक रॉट के नाम से भी जानता है, और यह जो है यह भी मूंगफली में ही होता है। एस्परजिलस नाइजर, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है एस्परजिलस नाइजर। क्या है दोस्तों? एस्परजिलस नाइजर। नेक्स्ट है सफ़ेद रोली। आ ही गया वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट याद रहने वाला फैक्ट, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। सफ़ेद आसिता या श्वेत आसिता, श्वेत चुड़िल आसिता, बहुत सारे नामों से इसे हम जानते हैं। तो सफ़ेद रोली यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, सफ़ेद रोली, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, यह एल्बिगो कैंडिडा, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है या यह जिस कवक से होता है उसका नाम है एल्बिगो कैंडिडा, और इसका जो इफ़ेक्ट है वह इफ़ेक्ट इस वाले फिगर में दिखाया गया है। यह इफ़ेक्ट इस वाले फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड। क्या है? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पेरेनोस्पोरा ब्रेसिकी, पेरेनोस्पोरा ब्रेसिकी। और पेरेनोस्पोरा जो ब्रेसिकी है इसका जो प्रभाव है, यह इसे डाउनी मिल्ड्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सरसों के पत्ती के निचले भाग पर जहाँ स्टोमेटा कम होते हैं वहाँ पर यह मिल्ड्यू देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे डाउनी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड है मेरा अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ सनफ्लावर। अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ सनफ्लावर, यह जो रोग है यह सूरजमुखी में अगेती झुलसा के नाम से जानते हैं और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ना अल्टरनेरिया हेलियंथी, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया हेलियंथी है और इसका जो प्रभाव है यह फसलों पर ऐसा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रो में लगाया गया है सनफ्लावर और उसके पत्तों पर यह प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा तिल का फाइलोडी डिजीज़। यह जो डिजीज़ है यह फंगस के द्वारा नहीं होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो डिजीज़ है यह फंगस के द्वारा नहीं होता है, यह होता है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। यह किसके द्वारा होता है? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। यह मुझे मिल गया, मुझे तो मैंने लिख दिया क्योंकि यह कभी कभी पूछ देता है कि तिल में होने वाला फंगस से रोग, तो लोग इसको फाइलोडी डिजीज़ लगा देते हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तिल की जो बहुत फेमस बीमारी है वो फाइलोडी डिजीज़ है, सब लोग उसे लगा देते हैं लेकिन गलत हो जाता है। यह कवक द्वारा नहीं होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है, यह फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है और इसका इफेक्ट यहाँ तिल के पौधों में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न रोग। गन्ने का लाल सड़न रोग तो बहुत ही फेमस रोग है, इसे सब लोग जानते होंगे। गन्ने का लाल सड़न रोग कोलेट्रोट्राइकम फैलकेटम, कोलेट्रोट्राइकम फैलकेटम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कोलेट्रोट्राइकम फैलकेटम। और गन्ने का लाल सड़न रोग का प्रभाव आप लोग सीधा देख सकते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जब गन्ने को फाड़ेंगे तो उसके बीच में लाल कलर का पूरा उसका जो मांसल जो गूदा होता है जिसे हम लोग चूसते हैं वो पूरा लाल कलर का हो जाता है और पत्तों का जो वेन्स होता है वो भी रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज है हमारा स्मट ऑफ शुगर केन। क्या स्मट शुगर केन में भी लगता है? बिल्कुल सही जवाब। जो कंडुआ रोग है वह शुगर केन में भी लगता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि शुगर केन का जो फील्ड है नई बुआई हुई है तो उसमें बीच की जो पत्तियां होती है वो सूख जाती हैं, बस वहीं स्मट है, वहीं स्मट है। और ये किसके कारण होता है? अस्टिलैगो सिटेमिनिया, अस्टिलैगो सिटेमिनिया इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है दोस्तों और यह यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो यह आलू की अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक यह जो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया सोलेनाई या अल्टरनेरिया सोलेनी नामक कवक के कारण होता है। यह रोग पत्तियों पर, तनों पर, कंदों को भी प्रभावित करता है और उपज बहुत कम होता है। और जानते हैं जब उपज कम होगा इसके कंदों पर भी प्रभाव रहेगा तो बाज़ार की गुणवत्ता वगैरह के लिए यह सही नहीं रहेगा। तो इसका जो प्रभाव है आप लोग देख सकते हैं, छीट-फूट यहाँ पर जो ब्लाइट हुआ है ये वेन साइड में भी होता है और फिर उसके बाद लीफ कॉर्नर में भी हो सकता है। यह अधिकतर ऊपर की ओर देखने को मिलता है, जो पत्तियां होती है पत्तियों के ऊपर देखने को मिलता है और यह आलू में पहले आ जाता है, इसलिए इसका नाम अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रखा गया है। अब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट का मतलब होता है कि जब आलू के ट्यूबल्स बन रहे होंगे, जब आलू में ट्यूबराइजेशन होने लगता है, जब ट्यूबल्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे आलू नीचे पड़ने लगता है, तब जब होता है, तब जो झुलसा लगता है या ब्लाइट लगता है वह बहुत ही ख़तरनाक होता है, जिसे हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है। वह है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। वह है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होने वाली लेट ब्लाइट आलू की सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि उचित नियंत्रण उपाय नहीं अपनाए गए तो कम अवधि में फसल खराब हो सकती है। यह आलू का बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसमें
फसल खराब होने में ज़रा सा भी देर नहीं होती है। इसका संक्रमण बहुत तेज़ फैलता है, बहुत तेज़ फैलता है। समझ लीजिए कि कोरोना वायरस ही है। यह आलू के लिए कोरोना वायरस से कम नहीं है। तो दोस्तों थैंक्स कि आप लोग मुझे समय दिए और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को कुछ देने की काबिलियत रखता हूं। तो वीडियो तो समाप्त हो गया और हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो हमेशा से करते आए हैं कि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और जो इसके पहले का जो वीडियो है टेस्ट सीरीज, उस पर लिखा है कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न, उसे आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि मैं और हमारी टीम उसे इस तरह से डिज़ाइन करके बनाया है कि आयोग हो सकता है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। उसको बनाने में बड़े बड़े पीएचडी धारक और अच्छे टीचर उस क्वेश्चंस को डिज़ाइन किए हैं। तो आप लोग उसे देखना ना भूलें। और ये आज का जो मेरा वीडियो है, यदि आप लोगों को पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए। यदि ना पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जो है ना वो दबा दीजिए। और कुछ नहीं करना है, बस बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में लेकर के कुछ ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक को जो एजीटीए में और केन सुपरवाइज़र के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।